Hey everyone, hope you all are doing well. So basically in this video we're going to talk about the GS1 के strategy कि GS1 किस तरीके से how we can prepare it smartly so that इस UPSC मेंस एग्जाम के लिए हमारी प्रिपरेशन हो जाए. So either you're preparing for 2025 और 2024, ठीक है, करना तो सेम ही चीज़ है ना, बट यही है कि 24 वाला कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू नीड सम फाइन ट्यूनिंग एंड प्रैक्टिस ज़्यादा करना है एंड 25 के लिए आपको पूरा का पूरा प्रिपेयर करना है. सो आई विल जस्ट टेल यू बेसिकली पहले कि प्रिपेयर कैसे करना है, देन आई विल डिवाइड कि 24 वाले उसको शॉर्ट टाइम में कैसे कर सकते हैं एंड 25 वाले तो जो बताया वही करेंगे, ठीक है. सो बेसिकली फिर स्टार्ट विद दिस GS1. तो आई टेल यू GS1 इज़ द मोस्ट डाइवर्स आउट ऑफ ऑल दोज 4 GS, क्योंकि इसमें आपकी हिस्ट्री भी है. हिस्ट्री में भी चार तरह की हिस्ट्री है कि आपका आर्ट एंड कल्चर है, मॉडर्न हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, पोस्ट इंडिपेंडेंस है. देन देर इज़ योर जोग्राफी, देन देर इज़ योर सोसाइटी. अब इसमें जो सबसे इसका ना मैं बोलूँ अगर हार्ट आपको बताऊँ, दैट इज़ सोसाइटी एंड जोग्राफी एंड द मोस्ट कोरिंग दैट वी कैन टॉक इज़ योर सोसाइटी. क्योंकि सोसाइटी एक बार अगर समझ गया आप अच्छे से तो सोसाइटी के क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे ही होंगे, चाहे घुमा फिरा के यू कैन राइट द आंसर्स इन सोसाइटी. एंड सोसाइटी से ऑलमोस्ट 60 to 75 मार्क्स के अराउंड आता है सोसाइटी से. जोग्राफी होल्ड्स अराउंड 90 to 100 मार्क्स एंड बाकी का बचा कुछ 60-70 मार्क्स जो है वो आपके हिस्ट्री से आता है, ठीक है. सो वी हैव टू बी वेरी स्मार्ट, बट छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन वी कैन नॉट गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू ईच सब्जेक्ट. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड थ्रू दिस वीडियो कि किसको कितनी इंपॉर्टेंस वी हैव टू गिव. ओके, चलिए. तो आई टेल यू पहले की सब्जेक्ट क्या क्या देख रहे हैं हम लोग. पहला आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है. चलिए, आर्ट एंड कल्चर के बाद यू विल फाइंड दिस मॉडर्न हिस्ट्री, देन देर इज़ योर कहाँ गया पोस्ट इंडिपेंडेंस, एंड देन देर इज़ योर वर्ल्ड हिस्ट्री, एंड देन ऑफ कोर्स योर सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, एंड देन एट लास्ट योर जोग्राफी, ठीक है. तो ये हमारे कितने सब्जेक्ट हो गए, एक है ना, 2, एंड फिर होगा हमारा ये वर्ल्ड हिस्ट्री 3, पोस्ट इंडिपेंडेंस 4, और फिर मॉडर्न हिस्ट्री 5 और वो एक 6. तो टोटल 6 सब्जेक्ट्स हमारे पास है यहाँ पे एंड वी हैव टू प्रिपेयर दिस 6 सब्जेक्ट. इस लेक्चर का ये क्या होगा बेसिक एजेंडा कि वी विल टॉक अबाउट द डिकोडिंग. सिलेबस को पहले डिकोड करेंगे. सपोज दिस इज द सिलेबस. इस सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है इसको डिकोड करेंगे. ईच एंड एवरी एंगल ऑफ सिलेबस विल डिस्कस, ठीक है. देन PYQ में कितने क्वेश्चन आएंगे उसका ट्रेंड देख लेंगे एंड देन योर सोर्सेस से कवर कहाँ से करना है और किस तरीके से करना है, ठीक है. सो दिस वी विल डू. लेट्स स्टार्ट विद GS1 का पहला सब्जेक्ट, दैट इज योर आर्ट एंड कल्चर. UPSC ने जो सिलेबस दिया है दैट इज योर इंडियन कल्चर. सेलिएंट एस्पेक्ट्स पहले पढ़ो, सिर्फ समझना कुछ नहीं है, सुन लो सिर्फ. सेलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म्स, सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ लिटरेचर, सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्किटेक्चर, बट किस एरा में. दिस इज अ टाइम लाइन कि एंशिएंट से लेकर मॉडर्न टाइम्स के बीच का देखना है अपने को. तो ये दिस व्हाट यू टॉक अबाउट, ये आर्ट एंड कल्चर का कह रहा है. सिमिलरली इट विल टॉक अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री का. सो व्हाट वी विल डू इज दैट विल ट्राई टू डिकोड एवरीथिंग एंड लेट्स स्टार्ट विद आर्ट एंड कल्चर. सेम चीज़ हम सारे सब्जेक्ट के लिए कर लेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आर्ट एंड कल्चर क्या बोल रहा है. अगर मैंने आपसे कहा यार इंडियन कल्चर है, ठीक है, इंडियन कल्चर अगर मैंने बोला, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड बेसिकली कि कल्चर होता क्या है. व्हाट इज़ कल्चर, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. तो कल्चर का सारा मीनिंग जो डायमेंशन समझना होगा आपको, ठीक है. इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द सिलेबस, कोई मतलब ही नहीं यार प्रिपरेशन का आपके. यहीं से सब कुछ शुरू होता है. बट वाई टॉपर विल टेल यू ऑलवेज कि यार सिलेबस देखो, PYQ देखो, बिकॉज दिस सिलेबस विल गिव यू कि क्या पढ़ना है एंड PYQ विल टेल यू कि किस कैपेसिटी में पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्या चीज़ें छोड़नी है, ठीक है. जैसे मान लो PYQ आपको बोले यार पोस्ट इंडिपेंडेंस से एक सवाल आता है, कभी कभी तो नहीं भी आता है, तो वी कैन नॉट गिव पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड आर्ट एंड कल्चर सेम इंपॉर्टेंस, राइट. क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से यू कैन सी कि 3 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं ऑन एन एवरेज. तो अब आर्ट एंड कल्चर और पोस्ट इंडिपेंडेंस दोनों को सेम टाइम तो नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, ठीक है. चलिए पहले आर्ट एंड कल्चर को समझो क्या है. सो हमारा इंडियन कल्चर है, फिर सेलिएंट आर्ट्स मतलब क्या होगा, सेलिएंट फीचर्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स. तो आपको समझना होगा भाई आर्ट फॉर्म क्या है, ठीक है. पहला एक सवाल आता है. सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज लिटरेचर, थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज आर्किटेक्चर, एंड व्हाट इज दिस क्रोनोलॉजी फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स. तो व्हेन आई से एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स, तो सपोज मैंने एंशिएंट लिखा है यहाँ पे और यहाँ पे मैंने मान लो मॉडर्न लिखा है, तो क्या पीछे मेडिवल आ जाएगा, आएगा, बस उसने बोला नहीं है. 2 तो बोला है ना, तो मेडिवल भी तो आ जाएगा. तो लेट्स से मेडिवल भी यहाँ पे आ गया. अब जब ये आया तो क्या व्हाट विल आई से यहाँ पे कि अगर मान लो मैंने आर्ट फॉर्म उठाया, ठीक है, या मान लो मैंने लिटरेचर उठाया, तो एंशिएंट लिटरेचर, मेडिवल लिटरेचर, मॉडर्न लिटरेचर. लेट्स से आर्ट फॉर्म में पेंटिंग है, राइट. अब पेंटिंग में बात करेंगे तो एंशिएंट पेंटिंग्स लाइक भीमबेटका पेंटिंग्स, अजंता की म्यूरल पेंटिंग्स. मेडिवल में क्या हो जाएगा, मिडिल ईस्ट से राजपूताना पेंटिंग्स,
मुगल पेंटिंग्स, मॉडर्न में क्या हो जाएगा द मॉडर्न पेंटिंग्स लाइक ब्रिटिश की यूरोपियन वाली पेंटिंग्स, या फिर हमारी इंडियन की सोशल मूवमेंट टाइम पेंटिंग बनी थी लाइक योर रविंद्रनाथ टैगोर जो पेंटिंग बनाई थी दैट पेंटिंग. सो बेसिकली विल टॉक अबाउट दिस इंटायर क्रोनोलॉजी की कहाँ से कहाँ बातें बढ़ रही हैं. सो यू विल हैव टू सी कि एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग आगे बढ़ेंगे. ठीक है, दिस इज बेसिकली द डिकोडिंग ऑफ द सिलेबस. ठीक है, अब इसके जो इसको डिकोड नहीं डिलीट नहीं करना है. ठीक है, अब यहाँ पे वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सिलेबस का जो पार्ट है उसको डिकोड कैसे करना है. कुछ कीवर्ड देख लो, बेसिकली बता रहा हूँ, एग्जैक्ट तो हम बाद में बात करेंगे. देखो इसमें आई जस्ट गिव यू द ओवरव्यू, देन व्हाट आई विल डू इज दैट वन बाय वन करके, जैसे मान लो कि आर्ट एंड कल्चर हो गया, सो आई मेक वन वीडियो आर्ट एंड कल्चर इन विच आई टेल यू कि कितने टॉपिक्स, हर टॉपिक को, जैसे मान लो कि इसमें हो गया आपका आर्किटेक्चर, जैसे हो गया आपका यहाँ पे आर्ट फॉर्म्स. सो एवरी टॉपिक को आई ब्रेक इनटू डायमेंशन कि कितने तरह के क्वेश्चन पॉसिबल हैं और कितने टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं. सो आई मेक यू अंडरस्टैंड दोज इंटायर क्रक्स, इंटायर थीम ऑफ दैट. एंड इफ इवन इफ यू वांट टू प्रिपेयर बाय योरसेल्फ, सेल्फ स्टडी करनी है, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. ठीक है, सो चलिए इतना हो गया. आई गिव यू द ब्रीफ चीज़ें कि यार कल्चर क्या है, इस आर्ट फॉर्म क्या है, लिटरेचर क्या है, आर्किटेक्चर में कनेक्शन बता दूंगा मैं आपको, एंड देन यू विल बी एबल टू डू इट बाय योरसेल्फ. ठीक है, चलिए फिर करना कहाँ से बता दूंगा मैं, बट अभी देख लो डिकोड कर सिलेबस को. पहला वर्ड क्या कल्चर था. व्हाट इज कल्चर. कल्चर मैं आपको बताऊं, कल्चर का मतलब सिंपली होता है कि वे ऑफ लाइफ. वट एवर आई डू टू लिव माई लाइफ दैट इज अ पार्ट ऑफ माई कल्चर. मैंने गाना गाया, कल्चर है, यस. कपड़े पहना, कल्चर है, यस. क्या मैंने कोई रिलीजन फॉलो करा, कल्चर है, यस. सो वट एवर आई डू एंड आई लिव माई लाइफ, द वे आई एम लिविंग माई लाइफ इज माई कल्चर. किसी ने डांस करके डांस कर रहा है तो उसका कल्चर है, कोई हिंदुइज्म फॉलो करता है तो उसका कल्चर हिंदुइज्म है. ठीक है, सो कल्चर इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म आई वुड से. ठीक है, अब अगर मैं बोलता हूँ कि बता मुझे यार कि रिलीजन इज अ पार्ट ऑफ कल्चर, यस, क्योंकि रिलीजन को फॉलो करके आई एम लिविंग माई लाइफ. इफ अ मुस्लिम इज लिविंग इज लाइफ, अ हिंदू इज लिविंग इज लाइफ, अ क्रिश्चियन इज लिविंग लाइफ, सबके जिंदगी जीने का वे ऑफ लाइफ इज डिफरेंट. सो बोथ ऑफ देम हैविंग डिफरेंट कल्चर्स, यस. ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि कल्चर को अगर मैं बड़ा सा एक सर्कल बनाऊँ, सो दैट बड़ा सर्कल विल एकोमोडेट द रिलीजन ऑल्सो. तो अगर मैं बोलता हूँ कि कल्चर के अंदर में रिलीजन आ जाएगा क्या, यस. तो कल्चर अगर मैं बोलता हूँ एक बड़ा सर्कल है, तो उस वेन डायग्राम के अंदर में रिलीजन आ जाएगा, यस. मैं बोलता हूँ डांस, क्या डांस आ जाएगा, यस. क्या म्यूज़िक आ जाएगा, यस, म्यूज़िक भी आ जाएगा. अच्छा, मैं बोलता हूँ आपसे आर्किटेक्चर आ जाएगा. अगर किसी ने शाहजहां ने ताजमहल बनाया तो उसको देख के ही इज़ ऑल्सो एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ, राइट. मान लो उसने रेड फोर्ट बनाया, मान लो उसने लेट्स से कि मुगल में के टाइम में यू हैव दिस जामा मस्जिद, राइट. तो अगर मान लो जामा मस्जिद आपको देखने मिल रही है, सो बेसिकली दैट इज रिफ्लेक्टिंग द मुस्लिम इस्लामिक कल्चर, राइट. इफ़ यू सी चोलाज के टेम्पल्स, दे आर गिविंग द हिंदू कल्चर, राइट. सो दैट्स व्हाट वी कैन सी. चलिए अब मैं पूछता हूँ आपसे सेकंड टर्म. तो आर्ट तो कल्चर समझ चुके हैं हम लोग. नाउ विल टॉक अबाउट द आर्ट फॉर्म्स. ये है ना सिलेबस में. व्हाट इज आर्ट फॉर्म्स देन. अब देखो आर्ट फॉर्म्स यहाँ पे दो तरह के हमारे पास देखने मिलेंगे. वन इज योर परफॉर्मिंग आर्ट, ठीक है, एंड अनदर वन इज योर नॉन परफॉर्मिंग आर्ट. अब देखो परफॉर्मिंग आर्ट का मतलब होता है कि ऐसा आर्ट जब तक परफॉर्म होता तब तक मज़ा आ रहा है आपको देख के. फॉर एग्जाम्पल योर डांस, एग्जाम्पल इज योर डांस, एग्जाम्पल इज योर म्यूजिक. जब तक म्यूजिक चल रहा है आपको मज़ा आ रहा है. बोलोगे यार म्यूजिक स्पॉटिफाई सुन रहे हैं, स्पॉटिफाई जो सुन रहे हो वो आज सुन रहे हो, कोर्ट के टाइम में नहीं था. तो लेट्स से कोई राजा है, उसके कोर्ट आर्ट में देयर इज़ अ म्यूजिक. जब तक म्यूजिक चल रहा है, ठीक है, तब तक मज़ा है. जब तक डांसर अनारकली नाच रही है तब तक मज़ा है, उसके बाद मज़ा नहीं, उसके बाद एंटरटेनमेंट नहीं है. तो दैट्स वाई यू कैन एन्जॉय इट वाइल इट इज़ बीइंग परफॉर्म्ड. हाउएवर नॉन परफॉर्मिंग में क्या होता है, इसमें वंस द आर्ट हैज़ बिन परफॉर्म्ड उसका रिजल्टेंट देख के मज़ा आता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पेंटिंग को देखा तो पेंटर को पेंट करते हुए देख के आपको मज़ा नहीं आता. आफ्टर द पेंटिंग हैज़ बिन कंप्लीटेड देन ओनली यू कैन एंजॉय द पेंटिंग, राइट. देन देर इज़ योर फॉर एग्जाम्पल स्कल्पचर. अगर कोई एक स्कल्पचर मूर्ति बना रहा है, लेट्स से कि दुर्गा पूजा मूर्ति बन रही है, सो व्हेन यू आफ्टर द मूर्ति इज कंप्लीटेड देन इफ यू वॉच इट देन यू एंजॉय इट, नॉट व्हेन ही इज मेकिंग इट. सो दैट इज नॉन परफॉर्मिंग आर्ट, ठीक है. सो बेसिकली अब मेरे को अगर इसने बोला तो अब हम क्या समझ चुके हैं कि कल्चर, अगर इसने बोला इंडियन कल्चर, सो आई विल से कि रिलीजन सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा, आर्ट फॉर्म्स, आर्किटेक्चर, सब कुछ इसमें आ जाएगा. इट्स एन ऑल इनकम्पासिंग टर्म, इट्स अ वेरी वेरी ब्रॉड टर्म, ठीक है. सेकंड एस्पेक्ट में मतलब हुआ, सेकंड एस्पेक्ट मीन बेसिकली कि फीचर क्या है. अब इसने आर्ट फॉर्म कहा तो अब तो समझ चुके हैं आर्ट फॉर्म क्या है, कि पेंटिंग हमारा हो गया नॉन परफॉर्मिंग, एंड देन देर इज योर डांस एंड देन देर इज योर म्यूजिक. दीज टू आर योर परफॉर्मिंग आर्ट्स. क्लियर, ठीक है. सो ये हो गया हमारे पास. अब मैं बोलता हूँ आपसे, ये सब देख लिया. अब आर्किटेक्चर क्या हो जाएगा. अब आर्किटेक्चर विल बी अ फॉर्म ऑफ आर्ट. अब देखो आर्ट क्या होता है, बेसिकली आर्ट का सिंपल मतलब है कि एनी थिंग दैट यू डू टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इज योर आर्ट. अगर मैंने खुद को डांस करके एक्सप्रेस करा तो डांस इज एन आर्ट. इफ़ आई सिंग अ सॉन्ग एंड देन एक्सप्रेस माई सेल्फ, सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, दैट इज द आर्ट, ठीक है.
पेंटिंग करके एक्सप्रेस करा, दैट इज माई आर्ट. समबडी, जैसे मान लो अभिदेन्द्रनाथ टैगोर थे, ही मेड पेंटिंग टू इन्वोक द नेशनलिज्म वाली फीलिंग. So that's what he expressed himself, and that's what is a non-performing. That is a kind of art, and since it is being not being performed, परफॉर्म के बाद मज़ा आ रहा है, दैट्स वाई इट इज़ नॉन परफॉर्मिंग आर्ट. क्लियर, ये चीज़ हो गई. सो एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया है मैंने यहाँ पे. अभी मैंने पढ़ाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की आपको. सो बेसिकली कहने का मतलब, क्रक्स ऑफ द मैटर इज़ दैट कि एग्जामिनर सिलेबस के थ्रू आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि आप अपने इंडियन कल्चर को, इंडियन कल्चर बोलता है, इसका मतलब कि इंडियन कल्चर के अंदर में ये बोलता है. अगर इसने कहा कि इंडियन कल्चर इसने लिखा है यहाँ पे, सो एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग यू कि आप इस कल्चर में यू नो अबाउट योर आर्ट फॉर्म्स. इसमें क्या क्या पढ़ना होगा? इसे पढ़ना होगा आपको डांस, म्यूजिक एंड पेंटिंग. 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पपेट्री वपेट्री नहीं पढ़ना है अभी, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते उससे. एंड देन देयर इज योर, अगर बोलता है आपसे यहाँ पे लिटरेचर, तो लिटरेचर पढ़ना होगा आपको. इसमें क्या क्या पढ़ोगे? इसमें पढ़ोगे संस्कृत लिटरेचर, पर्शियन लिटरेचर, इसमें पढ़ोगे फिर आप यहाँ पे भक्ति लिटरेचर. क्वेश्चन PYQ आया हुआ है भक्ति लिटरेचर पे. देन देयर इज संगम लिटरेचर. ये सब डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको. जब मैं इसके बाद सेपरेट वीडियो आएगी आर्ट एंड कल्चर की, सेपरेट वीडियो आएगी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की, सेपरेट वीडियो आएगी आपके पोस्ट इंडिपेंडेंस की, एंड सो ऑन. ठीक है, अभी एक ओवरव्यू ले रहे हैं हम लोग. ठीक है, और क्या कह रहा है फिर? ये कह रहा है कि आर्किटेक्चर. अब आर्किटेक्चर में क्या आ जाएगा आपके? केव आ जाएगा, टेम्पल, सॉरी पिलर आ जाएगा, स्तूपा आ जाएगा, टेम्पल आ जाएगा. दिस विल बी द पार्ट ऑफ योर आर्किटेक्चर. ठीक है, फिर आपका इंडो इस्लामिक आ जाएगा, इंडो इस्लामिक, ताजमहल, हवा ताजमहल, ये सब आ जाएगा. राजपूताना आर्किटेक्चर आ जाएगा, विजा आर्किटेक्चर. अब ये एंशिएंट मॉडर्न क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लो मैंने केव देखा, इसमें से मान लो मैंने केव उठा लिया, आर्किटेक्चर है, केव इज अ काइंड ऑफ आर्किटेक्चर. तो मैंने अगर मान लो केव आर्किटेक्चर उठाया, तो मुझे इसको देखना पड़ेगा कि बताओ यार एंशिएंट टाइम में कैसा था, फिर मेडिवल टाइम में कैसा था, फिर मॉडर्न टाइम में कैसा था. मॉडर्न टाइम में केव था भी कि नहीं ये भी नहीं पता है अपने को. तो मॉडर्न टाइम में केव का क्या रिलेवेंस है कि इट इज़ जस्ट यूज एज अ ट्रैवल साइट. अजंता एलोरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. एंशिएंट में क्या है? एंशिएंट में यू विल सी ऑल काइंड्स ऑफ केव लाइक योर भीमबेटका केव्स, राइट, वो आपका प्री हिस्टोरिक केव हुआ. देन योर मॉडर्न केव्स लाइक बाराबर केव्स, लोमाशीसी केव्स. देन योर मेडिवल केव में, मेडिवल में केव को थोड़ा सा एलोबोरेट कर देंगे. देन केव धीरे धीरे कम हो जाएगी. मेडिवल टाइम में यू विल सी द टेम्पल. अब टेम्पल इंक्रीज करेगा, केव डिक्रीज कर जाएगा. क्यों? क्योंकि टेम्पल, अब हिंदुइज्म का रिवाइवल हो रहा है, तो हिंदुइज्म विल प्रे इन द टेम्पल्स. बट देन और केव बेसिकली था हमारे बुद्धिज्म के लिए, तो केव धीरे डिक्लाइन कर जाएगा. बिकॉज अब केव में जाके पूजा कौन ही करे? बिकॉज दे कैन रेज द इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर्स. तो पहले रॉक कट टेम्पल्स हैं, बट देन ग्रेजुअली लोगों ने क्या करा कि इंडिपेंडेंट रॉक लगा के स्टोन से दे मेड द इंडिपेंडेंट टेम्पल. सो दैट्स वाई दे रेज टेम्पल एज ए स्ट्रक्चर. तो जो बना बनाया रॉक कट आर्किटेक्चर था वो कम हो गया. सो बेसिकली अभी समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिकॉज अभी स्टार्टिंग. बट जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे आर्ट, दैट इज योर ब्रेन स्टॉर्मिंग. ठीक है, देन वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग, जिसमें कि विल ब्रेन स्टॉर्म एवरी टॉपिक अबाउट द आर्ट एंड कल्चर. ठीक है, चलिए अब हो गया हमारे 3 क्वेश्चन का फंडा. ठीक है, 3 क्वेश्चन इससे आते हैं. ट्रेंड ये है कि आर्ट एंड कल्चर 3 क्वेश्चन आते हैं, इसको छोड़ के जाना बेवकूफ़ी है. अब इसमें एक और एग्जाम पैटर्न बता दूँ आपको. तो एग्जाम का अगर मैं ट्रेंड बात करूँ, एकदम स्पेसिफिक ट्रेंड क्या है कि इससे क्वेश्चन देखो 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं. एक क्वेश्चन आते हैं जो डुएबल होते हैं, और एक क्वेश्चन आते हैं जो आपके बाउंसर होता है, जो आपकी गुगली होती है बेसिकली. तो दीज गुगली वाले क्वेश्चंस आपको क्या करना है, इसमें आपको बीट अराउंड द बुश करना है. आपको अगर मान लो 3 क्वेश्चन आता है, तो उसमें से एक क्वेश्चन तो ऐसा होगा ही होगा जो आपके गुगली होगी, और बाकी क्वेश्चन को आपको क्या करना है, यू कैन राइट जो कंटेंट हम प्रोवाइड कराएंगे. ठीक है, ये हो गया. चलिए अब ये हो गया, इसको हमें सिर्फ और सिर्फ लिखना है, पेज भरना है कुछ ना कुछ नॉलेज लेके, और इसमें हमको कोशिश करना है जो आता है उससे हमको लिखना है. ठीक है, अब सोर्सेज के बारे में बात कर लो. देर आर 2 सोर्सेज यू कैन फॉलो फॉर दिस. ओके, नंबर 1 कि अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो, अगर लगता है कि नहीं मैं खुद से करना है, तो क्या कर सकते हो. ठीक है, एंड देन एज की अगर इफ़ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम मी, ठीक है, तो आप डॉक्टर UPSC के थ्रू किस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो. 2 तरीका मैं बताता हूँ. एनी वे यू आर कंफर्टेबल यू कैन डू दिस. हम दोनों तरीके के बारे में बात कर लेंगे. ठीक है, अब मान लो कि इफ़ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी, तो क्या अपना हमारा प्रोविजन रहेगा. सेल्फ स्टडी अगर करते हो, देन सी व्हाट वी कैन डू इज़, देखिए दिखाता हूँ मैं. आपने करना क्या है, सिलेबस का मैं आपको क्या दूंगा, आई विल गिव यू दिस ब्रेनस्टॉर्मिंग के पॉइंटर्स. उसमें बेसिकली क्या होगा, आई विल गिव यू एवरी पॉइंट का ओवरव्यू कि किस तरीके से करना है, चीज़ों को क्यों पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, और किस कैपेसिटी में पढ़ना है. तो बेसिकली इसमें आई विल गिव यू द डायमेंशन की इन डायमेंशन के ऊपर यू हैव टू पिक 1 पेजर नोट इंट्रो बॉडी कंक्लूजन के फॉर्मेट में. ठीक है, अच्छा, इसमें करके द सोर्स यू कैन फॉलो. इसमें अगर आपको करना है कि भाई चलो ये चीज़ तो करनी है, बट करना कहाँ से, कि वेयर टू डू, कि वेयर टू कहाँ से करें. तो इसका आंसर देखो 2 चीज़ें. एक तो आप क्या कर सकते हो कि आप टेस्ट पेपर उठाओ, आप किसी भी कोचिंग का टेस्ट पेपर उठाओ. फॉर एग्जांपल आप विजन का उठा सकते हो,
आप इनसाइट का उठा सकते हो। 2 फ्री सोर्स से बताता हूँ, विजन का, लेकिन इसमें थोड़ा मेहनत लगेगा। 25 क्लिक कर रहे हो तो इट्स वेरी सस्टेनेबल, आराम से कर सकते हो स्टडी करना चाहते हो तो विजन के टेस्ट अगर आपको कहीं से मिल जाते हैं यू कैन टेक देम, और उसमें मॉडल आंसर लिखा होता है। दैट आई एम टेलिंग यू द स्मार्टेस्ट वे टू कवर दिस। तो इन टॉपिक्स को ढूंढना पड़ेगा आपको, ढूंढ के वहाँ से कवर करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 इज़ कि यू कैन डू व्हाट, इनसाइट का सिक्योर इनिशिएटिव है, ठीक है, उसमें आपकी मंथली कंपाइलेशन होता है, फ्री इनिशिएटिव है, वहाँ जाके आपको ढूंढना पड़ेगा इन टॉपिक्स को, बट थोड़ा सा मेहनत है, बट यू हैव टू सर्च देम इन द PDF एंड यू हैव टू फाइंड देम, बट कर सकते हो, डूएबल है, ठीक है, अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो। एंड सेकेंड थिंग व्हाट आई विल कॉन्ट्रीब्यूट हियर इज, ठीक है, फ्री रिसोर्सेज में, कि आई विल अपलोड माई जो हमारा मेन स्टॉर्मिंग का, जो हमारा मेंस का जो कोर्स है, जिसमें कि हम कवर करते हैं पूरे मेंस के सिलेबस को इन द आंसर राइटिंग फॉर्मेट, ठीक है, इन द 1 पेज का क्रिस्प नोट होता है इंटर बॉडी कंक्लूजन फॉर्मेट में। तो वो जो पर्टिकुलर नोट्स है, मैं क्या करूँगा कि हमारे जो मेरा जो क्लास नोट्स है ना, मैं आपको यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। जो हम ये लेक्चर आएगा ना हमारा मेन स्टॉर्मिंग वाला, ये लेक्चर, इस लेक्चर के साथ ही मैं उसको आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है, कंपाइल करके। या फिर व्हाट आई विल डू कि टेलीग्राम चैनल पे जैसे जैसे लेक्चर हमारा होते जाएगा, जैसे हमारा लेक्चर भी चल रहा है 25 का बैच, 25 के साथ साथ में लेक्चर जो है, एटलीस्ट आपका जो वो क्लास नोट्स है, आई कीप अपलोडिंग देम इन द टेलीग्राम ग्रुप, सो यू कैन गो एंड डाउनलोड इट फ्रॉम देयर, ठीक है। सो दिस विल बी माई कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टडी करना चाहते हैं, सो आई एम विथ यू, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। जरूरी नहीं कि पेड प्लेटफॉर्म पे आओ तो ही मैं कॉन्ट्रीब्यूशन हो, यहाँ पर भी आई ट्राई टू कॉन्ट्रीब्यूट इन एनी वे आई कैन, ठीक है। चलिए, अब अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे आके पढ़ना है, आई वांट टू हैव माय ओन स्पेस, मेरा एक कोर्स का सेक्शन हो, आई वांट थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड, सो यहाँ पे वी हैव दिस मेन स्टॉर्मिंग का कोर्स, ठीक है, यू मस्ट नो अबाउट दिस, पता ही होगा आपको, अगर नहीं पता है तो बता देता हूँ। इसमें वी कवर द इंटायर सिलेबस इन द Q&A फॉर्मेट, ठीक है। आई जस्ट ट्राई टू शो यू हेयर ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ दिस, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है, सी ये करते हैं हम लोग, ठीक है। सो बेसिकली इसमें हम लोग पूरा सिलेबस कवर करते हैं। इसकी एक डिटेल वीडियो है हमारे यूट्यूब पे ही, जाना देखना चाहो देख सकते हो आप लोग, ठीक है, एंड आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए, तो इसमें व्हाट वी विल डू इज़ दैट, इसमें विल फॉलो वेरी सिंपल थिंग कि हम लोग क्या करेंगे, पूरे सिलेबस को क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करेंगे हम लोग, ठीक है। हर क्लास के बाद आपको एक्टिव रिकॉल शीट मिलती है, प्रैक्टिस शीट मिलती है, इसको यूज़ करके आप एक्टिव रिकॉल करोगे, देन ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, जो पॉइंटर्स होंगे ये सारे पॉइंटर क्लास में डिस्कस्ड होंगे, एंड देन यू विल प्रैक्टिस दिस DPP के क्वेश्चंस, इनका बाद में डिस्कशन हो जाएगा, एंड देन दैट्स हाउ विल गो अबाउट इट, ठीक है। तो दिस इज योर DPP, ये आपका हो गया ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कोर्स के फीचर्स हो गए। अब मैं आपको एक सैम्पल नोट्स दिखा देता हूँ, ठीक है, आई विल शो यू द सैम्पल नोट्स ओवर हियर, एक सेकंड रुक जाओ। लेट्स से हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स है, ठीक है। तो इसमें हमने करा क्या कि हमने ब्रिटिश पॉलिसी एंड इम्पैक्ट को देखा, यहाँ पे इसमें क्या क्या पॉलिसी है उनकी, ठीक है, ये पॉलिसी देखा, इनके डायमेंशंस देखे हमने, ये डायमेंशन इनके इकोनॉमिक पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, इन सारी पॉलिसी को हमने वन बन कर देखा कि अब इकोनॉमिक जो पॉलिसी है इनको देखा हमने, इकोनॉमिक पॉलिसी एग्रीकल्चर में क्या इंपैक्ट मिला, क्या क्या इनकी पॉलिसी थी, इनका इम्पैक्ट क्या था, ठीक है, एंड देन इकोनॉमिक पॉलिसी, अदर पॉलिसी, एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्री, ठीक है। और दिखाता हूँ मैं, और आई विल शो यू। अब मान लो हमारे पास बैटल ऑफ प्लासी आया, तो उसका 1 पेज का नोट्स है हमारे पास। इंट्रोडक्शन में हमने देख लिया कि क्या इंट्रोडक्शन डालना है, बॉडी में कॉज में क्या 4-5 पॉइंटर्स हैं, ठीक है, इंट्रो में देखो हमने क्या चाहिए, इंट्रो में कॉज डालना है, इस तरीके से मतलब जितना भी कुछ कर सकते हैं हम लोग 1 पेज में सब कुछ नोट करके लिख लेंगे। फिर इम्पैक्ट क्या था उसका, पॉलिटिकल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, देख रहे हो सब क्रिस्प पॉइंटर्स हैं। सो इस तरीके से व्हाट आई विल डू इज दैट कि अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो आई विल प्रोवाइड दिस नोट्स थ्रू टेलीग्राम चैनल, ओके कूल। चलिए, लेट्स से हम देख लेते हैं इंडस वैली का नोट्स, ठीक है। तो मैं अगर इंडस वैली का नोट्स आपको दिखाऊंगा तो देखो इस तरीके से कुछ इंडस वैली का नोट्स है हमारा, ठीक है। जैसे इंडस वैली की टाउन प्लानिंग है तो इंट्रोडक्शन एक हो गया, बॉडी में ये सारे फीचर हमको कोट करने हैं, जितना एग्जाम में लिख सकते हो उतना ही है, फालतू चीज़ नहीं है। फिर आपके इंडस वैली का आर्किटेक्चर में क्या क्या पॉइंट्स कोट करेंगे, फिर उसके कल्चर में क्या क्या पॉइंट्स कोट करेंगे, एक इंट्रो में क्या लिखना है, इसे कंक्लूजन में क्या लिखना है, और बॉडी में क्या लिखना है, ठीक है। 1 पेज 1 टॉपिक, क्लियर। तो ये करना है, ये चीज़ मैं आपको जो नोट्स है ना ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल के थ्रू, ठीक है। अगर आपने कोर्स लिया नहीं लिया कोई दिक्कत नहीं है, आई एम विथ यू, मैं नोट्स दे दूंगा आपको, ठीक है, सो दैट यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ, ओके। चलिए, अब ये हो गया, बट स्टिल इफ यू वांट टू इनरोल यू कैन इनरोल, एंड आई केप द फीस द कोर्स फीस का जो कोर्स का जो ये है ना प्राइस पॉइंट, दैट इज द मोस्ट अफोर्डेबल इन द कंट्री, कि जो सर्वर कॉस्ट है, टेक कॉस्ट है, उसके उतनी ही है यार फीस, इट्स 5K, ठीक है, 5K प्लस टैक्सेस, अब टैक्सेस तो है ही, सो 5K इट्स द मोस्ट अफोर्डेबल। इसमें आपके पूरे 5 महीने का कोर्स है इन द 5K का अमाउंट, अराउंड 5K, ठीक है। सो दैट्स व्हाट इट इज़। फिर भी अगर आपको फाइनेंशियल कुछ इशूज़ हैं, अगर चाहते हो कि करना है, फाइनेंशियल बहुत इशूज़ है, यू कैन कनेक्ट विद द टेक टीम एंड टेल देम कुछ इशू है तो अगर कुछ हो पाएगा तो विल डू दैट, ठीक है। कुछ EMI का तो ऑप्शन नहीं है, बट ठीक है कुछ ऐसा होता है, सो आई विल डू दैट, ठीक है। बहुत लोगों का किया है तो फिर
अगर ऐसे आपको लगता है कि नीड है और लेना ही है क्लास, हैंड होल्डिंग चाहिए, देन यू कैन डू दैट। ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री पे। ठीक है, अब मॉडर्न हिस्ट्री में सिलेबस समझ लो क्या कह रहा है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी, ये क्या होता है, दिस टाइम इज अबाउट 1750, है ना। ठीक है, ये इसके बाद से क्यों कह रहा है बताइए, क्यों इसके अबाउट मिडल से कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक इवेंट हुआ था आपका बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी इसलिए कह रहा है। इसके बाद से क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स स्टैब्लिश देयर थिंग, राइट, एंड उसके बाद से दे स्टैब्लिश देमसेल्फ फ्रॉम अ ट्रेडिंग कंपनी एज अ कंपनी हु वाज टेकिंग टैक्सेस इन द 25 परगनास डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल ऑफ बंगाल। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब देखो क्या कह रहा है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री 1750 से लेकर प्रेजेंट टाइम तक का मॉडर्न हिस्ट्री पूछ रहा है। ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंट इवेंट्स जो हैं, लेट्स से बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, ठीक है, फिर आपके इंटर यूरोपियन बैटल हुए लाइक बैटल ऑफ वॉन्डीबॉश, ठीक है, बैटल ऑफ जो कि फ्रेंच और इसके बीच में हुआ था, ब्रिटिश के बीच में हुआ, बैटल ऑफ बिदारा, ठीक है, जो कि ब्रिटिश और डच के बीच में हुआ, बैटल ऑफ स्वालीहोल, ठीक है, जो कि आपके ब्रिटिश और पोर्टुगीज के बीच में हुआ। इन सारे बैटल के बारे में देखेंगे, वाई ब्रिटिशर्स वॉन, वाई दे लॉस्ट, वाई अदर यूरोपियंस लॉस्ट एंड वाई ब्रिटिशर्स कुड वॉन, क्योंकि ज़्यादा अच्छी मिलिट्री थी, डिसिप्लिन अच्छा था, उनका सपोर्ट अच्छा था, ठीक है, ऑर्गेनाइज मिलिट्री थी, ठीक है, नेवल पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था उनका, उनके वेपन एडवांस थे, ये सारे रीज़न थे, उनके जो कमांडर थे वो बहुत एबल थे, दैट्स वाई दे वॉन ओवर अदर्स। ठीक है, सो दीज थिंग्स विल सी, विल ट्राई टू इंटरकनेक्ट एवरीथिंग। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं कि ये जो देख लिया हमने, अब पर्सनालिटीज़, मतलब पर्सनालिटी में क्या क्या हो जाएगा। महात्मा गांधी को तो करना ही है अपने को, हम कर लेंगे, आप बी आर अम्बेडकर को भी कर लेंगे, हम सुभाष चंद्र बोस को भी कर लेंगे, इन तीन को तो करके ही जाना है। इस साल क्वेश्चन पूछ लिया आपसे महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर पे कंपैरिजन। ठीक है, और इश्यूज़ क्या क्या रहे हैं, जो भी इश्यूज़ हैं वहाँ के, सोशल इश्यूज़, इकोनॉमिक इश्यूज़, वो इश्यूज़ बात कर लेंगे। देन अल्टीमेटली कम टू द फ्रीडम स्ट्रगल, जिसमें बोलता है कि वेरियस स्टेजेस फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब कि आप तो स्ट्रगल इसमें स्टेज में बात कर लो, अब इसमें आपका स्ट्रगल आ जाएगा। 1857 भी क्या फ्रीडम स्ट्रगल था, यस। उसके बाद यहाँ से ले लो आप 1885 मतलब फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस तक, फिर 1885 से लेकर एक एरा लगाओ 1905 तक। अगर इसको इस तरीके से बनाऊँ मैं, तो आप इसको ऐसा बनाओ, मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, आई गिव यू डिटेल अबाउट दिस, जस्ट ओवरव्यू ले रहा हूँ यहाँ पे। 1857 से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। इसके आगे फिर आप मान लो 1885, यहाँ पे क्या हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल कांग्रेस, यहाँ पे रिवॉल्ट हुआ था, यहाँ कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ। फिर यहाँ से लेके 1905 तक चलेगा मॉडरेट का टाइम, फिर यहाँ से लेके 1916 तक चलेगा आपके एक्सट्रीमिस्ट का टाइम, फिर यहाँ से गांधी जी आ जाएंगे, फिर यहाँ से चलेगा आपका गांधीयन फेज टिल 1947। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो ये आपका हो गया बेसिकली गांधीयन फेज, ठीक है, और ये हो गया आपके एक्सट्रीमिस्ट का टाइम, ये हो गया आपके मॉडरेट का टाइम, एंड ये हो गया आपका प्री कांग्रेस एरा, एंड ये वाला टाइम, इसके पहले का टाइम जो हो जाएगा आपका प्री 1857 एरा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब वही चीज़ है कि सेम चीज़, अब देखो PYQ में क्या है कि 2 से 4 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं और सोर्स कवर करने का सेम है, सेल्फ स्टडी करना है, सेल्फ करना है या डॉक्टर UPSC करना है, तो ये तो मैंने कवर कर ही दिया है आपको ऑलरेडी पिछले में। सेल्फ करना है तो अगेन सेम ही रहेगा आपका, कि वही चीज़ कि आपको करना कैसे है, जो मैं डिकोड कर दूंगा पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू, क्या क्या करना है। अब उन टॉपिक को प्रिपेयर कर लोगे आप, और कैसे करोगे मैं नोट्स दे दूंगा आपने, उस नोट के दूसरे सारा कुछ कर लेना, एंड उसके बाद सेल्फ स्टडी करने में अच्छे हो तो आराम से इसे कर लोगे। एंड देन जो आपका वैल्यूडेशन है वो टेस्ट पेपर से करके आप विजन के टेस्ट या फिर इनसाइड का जो वो है सिनॉप्सिस, उससे कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों सोर्स आप सफिशिएंट होगा। क्लियर है, चलिए अब आ जाओ, सिलेबस को डिकोड तो कर ही लिया हमने, डिटेल कब करेंगे, इसका डिटेल बात करेंगे जब हम लोग इसका ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे ना। जैसे हमारा हर सब्जेक्ट का एक ब्रेनस्टॉर्मिंग का वीडियो आ जाएगा, जिसमें विल ब्रेनस्टॉर्म एंड जनरेट ऑल द पॉसिबल डिमेंशन ओवर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। क्लियर, ओके। अब आ जाओ पोस्ट इंडिपेंडेंस, इसमें क्या बात करें, जैसे कि हमें 1947 में आज़ादी मिल गई थी, अब उसी का कॉन्टिन्यूएशन है ये, कि आज़ादी मिलने के बाद हमने कंसोलिडेशन किस तरीके से करा, रीऑर्गेनाइजेशन कैसे करा कंट्री के अंदर है। मतलब कि आपको बताता हूँ क्या करना है, आप देखना कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद हमने कंसोलिडेशन कैसे करा, मतलब कि सारे प्रिंसली स्टेट अलग अलग थे, तो मतलब हमने क्या करा, इसका पहला टॉपिक हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। ठीक, सेकंड हो जाएगा क्या किया हमने, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, ये कैसे करा हमने, लिंग्विस्टिक करा था ना हमने, कि लैंग्वेज के बेसिस पे हमने करा, रीऑर्गेनाइज करा। फॉर एग्जांपल बॉम्बे एंड गुजरात, कि मराठी स्पीकिंग बिकम बॉम्बे एंड जो गुजराती स्पीकिंग बिकेम द पार्ट ऑफ गुजरात। क्लियर, अब इसके बाद बात करेंगे कि पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद हमारी इकोनॉमी कैसी थी, मतलब कि पोस्ट इंडिपेंडेंट इकोनॉमी, फिर बात करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंट पॉलिटी, फिर बात करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, एंड देन कुछ मिसलेनियस हुआ तो बात करेंगे, देन खत्म। अब देखो क्या है, इकोनॉमी में क्या बात करोगे, किस तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए हम लोग,
पहले तो देख लो कि आज़ादी हुई तो हमारे पास क्या सीन था, हमारे पास लिटरेसी रेट कितना था, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट क्या था, क्या सिचुएशन थी, क्या इकोनॉमी थी, क्या जीडीपी था, ब्ला ब्ला ब्ला. देन यू विल टॉक अबाउट दैट फेज़ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज़, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये अपने के GS3 का भी पार्ट है, ठीक है, जिसमें हमारा इंडस्ट्रियल चलता था, लाइसेंस राज. देन कम्स द ग्रीन रेवोल्यूशन, देन कम्स द वाइट रेवोल्यूशन. ये क्या है? ये एग्रीकल्चर को लेके है, ये आपकी मिल्क को लेके है, वाइट रेवोल्यूशन, ठीक है. देन यू विल टॉक अबाउट व्हाट, देन यू विल टॉक अबाउट योर 1991 का लिबरलाइजेशन एक्ट, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, जिसमें हमने कहा लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन करा था. फिर पॉलिटी बात कर लोगे आप, क्या बात करोगे इसमें बात करो. सबसे पहले कौन थे हमारे? नेहरू साहब, उनका एरा, नेहरूवियन एरा. देन योर इंदिरा गांधी एरा, फिर देन शास्त्री एरा, इंदिरा गांधी एरा, एंड देन राजीव गांधी एरा. इनमें सब क्या मेजर डेवलपमेंट हुआ? फॉर एग्जांपल नेहरू साहब के में क्या हुआ? इसमें हुआ हमारा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है, और इसमें क्या हुआ? पंचशील. इस शास्त्री जी में क्या हुआ? जय जवान जय किसान एंड एक वॉर हुआ था, ठीक है. एंड देन इंदिरा गांधी के टाइम में और इंडो बांग्लादेश वाला वॉर, ठीक है. अच्छा, इस टाइम में क्या हुआ हमारे पास? राजीव गांधी के टाइम में, इनके टाइम में इस श्रीलंका वाला क्राइसिस हुआ. एंड देन उसके बाद आ जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी साहब के टाइम में क्या हो जाएगा? बताओ क्या हो जाएगा टाइम में? इनके टाइम में मेजर इवेंट हैपेंड योर कारगिल, ठीक है. सो दिस विल सी. एंड आपके फॉरेन पॉलिसी में क्या देखेंगे? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जब चल रहा था, वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इन 2 ब्लॉक्स कि या तो यूएस को ज्वाइन करो, कैपिटलिस्ट बन जाओ, यूएसआर को ज्वाइन करो और सोशलिस्ट बन जाओ. हमने कहा हम किसी को नहीं करेंगे, हम बीच बीच में चलेंगे, हम किसी से अलाइन होंगे नहीं, विल रन द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. क्लियर? चलिए, अब दिक्कत क्या है कि इससे सिर्फ एक क्वेश्चन आते हैं, तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं. जो मैं नोट्स दूंगा, नोट्स पढ़ लेना. क्लास ज्वाइन किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो नोट्स पढ़ लेना, एंड दैट विल बी इट. कुछ टेस्ट सीरीज से लेके अपना वैलिडेशन किया तो ठीक है, अदरवाइज ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना. नोट्स से भी सफिशिएंट फॉर दिस, ठीक है. ये हो गया. अब आ जाओ सोर्सेस. बता दिया सोर्सेस सेम है, सेम पैटर्न जो चल रहा है हमारा, ठीक है. सेल्फ स्टडी करना है या फिर आपको डॉक्टर यूपीएससी फॉलो करना है, एज यू विश, ठीक है. क्लियर? चलिए सब और आगे आ जाओ. अब वर्ल्ड हिस्ट्री में आ जाओ. देखो, वर्ल्ड हिस्ट्री इज़ वेरी गुड. इसको मैं अच्छे से कायदे से मैं आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग जो सेशन लूँगा यूट्यूब पे ही, उसमें आपको कायदे से एक्सप्लेन करूँगा वर्ल्ड हिस्ट्री का बेसिक एवरीथिंग, कि क्या चीज़ें हैं, किस तरह प्रिपेयर करना है. एंड आई गिव यू द एग्जैक्ट फाउंडेशन. मैं बता रहा हूँ, अगर मैं फाउंडेशन दे दिया आपको, वर्ल्ड हिस्ट्री विल बी वेरी इजी फॉर यू. अगर फाउंडेशन नहीं है ना आपके पास, इफ यू डोंट नो कि रेनाइसा कैसे हुआ, यू डोंट नो कि रेनाइसा के अंदर में साइंटिफिक रेवोल्यूशन था, इज या फिर रिफॉर्मेशन था, ये सारी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं. इसके बाद फिर जाके साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बाद पीपल स्टार्ट डेवलपिंग द स्टीम इंजन. और फिर साथ साथ और क्या हुआ कि यहाँ पे कैपिटलिज्म आया. कैपिटलिज्म के बाद फिर क्या आया? आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाएगा, मर्केंटलिज्म आएगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा, एंड यहाँ पे स्टीम तो आ ही चुका था. तो दीज विल कंबाइन टुगेदर, अल्टीमेटली दे विल लीड टू. अब राजा बोलेगा यार कि ब्रिटेन का साइज तो कम है, तो बाहर निकलना है, यूरोप तो छोटा सा है. देन दे विल लुक आउट टू अदर नेशंस. अब साइंटिफिक डेवलपमेंट हो चुका है इनके पास, दे ट्राई टू गो अवे एंड फाइंड द रिसोर्सेज. एंड देन दैट्स हाउ दे फाइंड अमेरिका कॉलोनी बनाई, अफ्रीका कॉलोनी बनाई, इंडिया कॉलोनी बनाई, साउथ ईस्ट एशिया कॉलोनी बनाई. अब कॉलोनाइजेशन करा इन्होंने, तो यहाँ के रिसोर्सेज को यहाँ लेकर गए, यहाँ से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करा और यहाँ अपने इंडस्ट्री में उसको बनाया, क्योंकि रॉ मटेरियल था नहीं इनके पास, क्योंकि एरिया तो छोटा है. और फिर यहाँ प्रोडक्शन करके हमारे यहाँ के बेचते हैं, तो हमें इनको मार्केट भी मिल गया, इनको रॉ मटेरियल मिल गया. एंड दैट्स हाउ दे कॉलोनाइज अस, ठीक है. वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनिज्म, बता दूंगा मैं आपको यहीं पे, टेंशन नहीं लो, ठीक है. अब देखो क्या कह रहा है. हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम द 18th सेंचुरी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. अब ये 18th सेंचुरी का ही है, बट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन समझने के लिए यू हैव टू गो बैक टू द फ्यूडल टाइम्स कि फ्यूडलिज्म कैसे था. इसके बाद कैपिटलिज्म आया, फिर मर्केंटलिज्म आया, मर्केंटलिज्म के बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, फिर वर्ल्ड वॉर. इसका कनेक्शन भी इससे, एवरीथिंग इज कनेक्टेड इन वर्ल्ड हिस्ट्री. वर्ल्ड वॉर, विड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, ठीक है. वर्ल्ड वॉर हुआ, व्हाट इज़ द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, किस तरीके से अमेरिकन रिवोल्यूशन से फ्रेंच रिवोल्यूशन इंपैक्ट होता है. फिर नेपोलियन का राइज होता है, नेपोलियन को राइज करेगा, फिर आपके पास नेशनलिज्म फीलिंग बढ़ेगी. एंड देन देर इज यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली. व्हेन दे यूनिफाई देन यू विल सी दिस द अल्ट्रा नेशनलिज्म इन दोज नेशंस. अल्ट्रा नेशनलिज्म आएगा मतलब कि नेशनलिज्म बहुत हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा. देन दैट विल टर्न इनटू ऑथोरिटेरिज्म, दैट विल टर्न इनटू डिक्टेटरशिप. एंड देन दे यू सी द राइज ऑफ हिटलर एंड मुसोलिनी. मुसोलिनी इटली में होगा, हिटलर जर्मनी में होगा, एंड देन दे विल
accumulate to the World War I. अब World War I के बाद ट्रीटी होगी, ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस, एंड दैट इज़ अ वेरी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी. एंड जर्मनी में आ जाएगा हाइपर इन्फ्लेशन. जर्मनी एकदम वॉर, सारा का सारा वॉर इंडिमिनेशन पे थोप दिया जाएगा कि एवरी वॉर का खर्चा तुम दोगे. जर्मनी उसके लिए नोट प्रिंट करेगा, हाइपर इन्फ्लेशन आएगा, एंड जर्मनी अल्टीमेटली ऑपरेस होगा. फिर राइज ऑफ हिटलर देखा जाएगा. हिटलर बोलेगा सारी चीज़ों से मैं आपको मुक्त करूंगा, एंड देन हिटलर का राइज होगा, एंड हिटलर विल के बाद वर्ल्ड वॉर अगेन, यू विल सी वर्ल्ड वॉर. समझ रहे हो इस तरीके से. दैट फिज इन कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म. समझने के लिए आप टू गो बैक. इससे कनेक्शन आपके इसका है, सब कुछ कनेक्ट कर दूंगा मैं आपकी यूट्यूब पे, टेंशन नहीं लो, ठीक है. एंड देन इसका इफेक्ट सोसाइटी पे क्या था क्या नहीं था, एवरीथिंग विल अंडरस्टैंड. आई कैन टेल यू वर्ल्ड हिस्ट्री, आई कैन टीच यू लाइक मैजिक, ठीक है. थोड़ा सा टाइम देना है. चलिए ट्रेंड देखो, ज़्यादा क्वेश्चन आंसर ज़्यादा दिमाग मत लगाना. जो क्वेश्चन पढ़ा दूंगा मैं, उसके बाद जो नोट्स दे दूंगा उसको पढ़ लेना, दैट विल बी इट. सोर्सेज के बारे में वही जो बताया, सेम चीज़ है. क्या तो सेल्फ स्टडी कर लो तरीके से, नोट्स यूज़ करके और टेस्ट सीरीज टेस्ट पेपर को यूज़ करके. अदरवाइज कोर्स ज्वाइन किया तो कर लो, ये वन स्टॉप सोल्यूशन होगा जैसा भी है, ठीक है. चलो ये हो गया आपके पास, सिलेबस डिकोड कर ही दिया मैंने. अच्छा सोसाइटी में आ जाओ. सोसाइटी क्या बात करता है, इट टॉक्स अबाउट यार कि इंडियन सोसाइटी का सैलिएंट फीचर, मतलब ऐसे फीचर जो हमारे यहाँ स्पेशल हैं. फॉर एग्जांपल पेट्रियार्की. क्या पेट्रियार्की दुनिया में कहीं नहीं, दुनिया में हर जगह पेट्रियार्की. हमारे यहाँ थोड़ा सा पेट्रियार्की ज़्यादा यूनिक है कि हर जगह मिला हुआ है आपको पेट्रियार्की, घर घर में बसा हुआ पेट्रियार्की. उसके फॉर्म्स हैं, इंडियनाइजेशन है पेट्रियार्की का, ठीक है. देन कास्ट सिस्टम, ये आपको इंडिया वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा, हमारे यहाँ मिलेगा आपको. दिस अ यूनिक फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है. पेट्रियार्की, कास्ट सिस्टम, ठीक है, ये हो गया. अब डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया का मतलब क्या है कि इंडिया में डाइवर्सिटी कैसे कैसे है, मतलब क्या हम लिंग्विस्टिक डाइवर्स हैं, लैंग्वेज अलग अलग है, यस. क्या हम रीजनली डाइवर्स हैं, ठीक है, रीजनल डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी. और क्या हम कम्युनली अलग अलग हैं, कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है, ठीक है. चलो तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, रीजनल डाइवर्सिटी एंड कम्युनल डाइवर्सिटी, क्लियर, ये हो गया. अब व्हाट यू विल सी कि व्हेन दिस डाइवर्सिटी, तो गलत नहीं है, अलग होना गलत नहीं है, बट व्हेन डाइवर्सिटी टर्न्स इनटू डिस्क्रिमिनेशन एंड देन इट टर्न्स अगली फॉर्म्स. मान लो कि रीजनल होना गलत नहीं है, बट जैसे ये रीजनलिज्म का फॉर्म ले लेगा, एक्सट्रीम हो जाएगा, देन दैट विल बी अ थिंग कि मैं अगर सन ऑफ सॉइल हूँ, मैं मराठी हूँ तो मैं मराठी हूँ, मैं बिहारी हूँ तो मैं बिहारी हूँ. मेरे को आई एम नॉट सीइंग माई सेल्फ एज एन इंडियन, आई एम सीइंग माई सेल्फ एज अ मराठी, एज अ राजस्थानी, एज अ गुजराती मोर देन आई एम एन इंडियन. सो दैट इज वॉट व्हेन योर लॉयल्टी, when your the extra patriotism की feeling towards your state is more than, towards your region is more than towards your nation, then that turns into regionalism. Similarly communism, अगर आपको अपने धर्म से प्यार करना गलत नहीं है, when you love your religion and that turns into extremism कि मेरा रिलीजन ही सही है, then that is a form of communalism. जब फंडामेंटलिज्म आ जाए रिलीजन में, जब एक्सट्रीमिज्म आ जाए, जब रेडिकलिज्म आ जाए, that turns into communalism. लैंग्वेज पर गलत बात नहीं है, बट ये लैंग्वेज मूवमेंट आ जाए कि साउथ नॉर्थ, कन्नडा एंड हिंदी नॉन हिंदी, ठीक है, दैट क्रिएट्स लिंग्विस्टिक बैरियर्स, लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल एज लिंग्विज्म. क्लियर. चलो अब यही बात कह रहा है यहाँ पे. कम्युनलिज्म देख लिया हमने, रीजनलिज्म देख लिया हमने, एंड सेकुलरिज्म. ये आपका अगर सारे स्टेट अगर सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेगा, दैट इज योर सेकुलरिज्म. सबके बारे में बात करना है, नोट्स में दे दूंगा, टेंशन नहीं लो. रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन. बट नोट्स का एक बात है कि जैसे जैसे क्लासेस हमारी चलेंगी ना, उसी हिसाब से नोट्स आ पाएगा ना. तो जैसे जैसे क्लासेस होगी, टेलीग्राम पे नोट्स अपलोड होता जाएगा, तो आप वहाँ से आके देख सकते हो, ठीक है. चलिए 1 महीने का शेड्यूल मैंने वहाँ पे शेयर किया हुआ है, तो वहाँ उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को चाहो तो अलाइन कर सकते हो, ठीक है. वहाँ से आपको वैलिडेशन मिल जाएगा. चलिए अब इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, क्या कहना चाह रहा है. ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि द इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर ऑन द इंटरनेशनल लेवल. जैसे इंडिया का वेस्टर्न कल्चर इंडिया में आ गया, वेस्टर्न लोग योगा कर रहे हैं, दैट इज व्हाट ग्लोबलाइजेशन. अब ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट क्या पड़ा, कुछ इफेक्ट पॉजिटिव होगा, यस, कुछ इफेक्ट नेगेटिव होगा. पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव इकोनॉमी बढ़ेगी, ट्रेड बढ़ेगा, कल्चर जो होगा ना, कल्चर हमारा क्या बोलते हैं, डाइवर्स होगा. नेगेटिव क्या है कि हमारे खुद के कल्चर का इरोजन होगा. हम कुर्ते पजामा पहनने को, धोती कुर्ता पहनने को, वी आर फीलिंग इट इन्फीरियर, एंड वेस्टर्न कल्चर हम ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं. क्लासिकल म्यूजिक फेड हो रहा है, वी आर मोर फोकसिंग ऑन द हिप पॉप कल्चर. इंडियन फूड फेड हो रहा है, एंड देन वी आर फोकसिंग ऑन द मैकडोनलाइजेशन एंड क्या नाम है यार, मैकडोनल्डाइजेशन नाम भी ऐसा है कि मैकडोनलाइजेशन एंड यू नो KFC, मैकडी, बर्गर किंग, ये सब हमने कर रहे हैं, ठीक है. द अमेरिकनाइजेशन ऑफ इंडियन कल्चर हो रहा है. दिस इज व्हाट इज द नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है. अब विमेन का इशू देखोगे, विमेन का क्या इशू, एवरी काइंड ऑफ इशू विल सी कि अब क्या देखोगे यहाँ पता है, यहाँ देखो कि विमेन अगर घर पे है तो क्या इशू है, विमेन वर्क प्लेस पे है तो क्या इशू है, विमेन अगर रोड पे इन जनरल तो क्या इशू है, घर पे क्या इशू है, डुअल बर्डन ऑफ वर्क है, घर का भी काम करना है, बाहर का भी देखना है, डाउरी का इशू है, डोमेस्टिक वायलेंस है, उनका क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं यार उसको, सेल्फ रिस्पेक्ट में कमी आ जाती है,
ताने देते हैं, इस टाइप की चीज़, तो साइकोलॉजिकल भी उनको इश्यूज़ हैं। देन वर्क पे क्या होता है, वर्क पे देर इज़ मे बी सेक्शुअल हैरेसमेंट का इशूज़ आता है वर्क पे, वो नहीं हुआ तो कम से कम मे बी किसी तरह का सेक्शुअल हैरेसमेंट, मे बी वर्चुअल वर्बल अब्यूज़, मे बी फिजिकल अब्यूज़, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मे बी पीपल कैन गिव यू दिस, ये भी नहीं हुआ तो कम से कम होता है वाइट सीलिंग, सॉरी ग्लास सीलिंग का कॉन्सेप्ट, कि आपको ना एक लेवल के ऊपर जाने नहीं देते ये लोग। CEO देखते हो कि बहुत कम इंडस्ट्री की CEO वुमेन है। पिंक कॉलर कॉन्सेप्ट, मतलब कि पिंक कॉलराइजेशन ऑफ वीमेन, मतलब कि फीमेल को कह रहे हैं ना कि पिंक कॉलर वाले जॉब्स लाइक होटल में के जो रिसेप्शनिस्ट हैं, या फिर जो केयर इकोनॉमी वाले जॉब्स हैं लाइक नर्सेस, लाइक योर प्राइमरी स्कूल प्रेप स्कूल के टीचर्स, दी शुड बी वुमेन। तो ये हमने क्या कर दिया, पिंक कॉलर के जॉब को रिजर्व कर दिया वुमेन के लिए। दिस इज अ साइलो क्रिएशन, दिस इज अ डिस्क्रिमिनेशन। ओके, चलिए, दिस आर इशूज ऑफ वुमेन। एंड देन टॉकिंग अबाउट कि रोल ऑफ वुमेन क्या था, ये हम पढ़ेंगे। इंडिपेंडेंस में क्या रोल था, इंडिपेंडेंस के बाद क्या रोल था, हाउ दे हेल्प देमसेल्फ, दिस विल टॉक अबाउट। फिर पॉपुलेशन और उसका इशू, पॉपुलेशन इशू बढ़ रहा है तो पॉपुलेशन का क्या क्या इशू है, राइट। सिटी का कंजेशन हो रहा है, स्लम बन रहा है, अर्बन डिवाइड बढ़ रहा है, अर्बन पुअर का कॉन्सेप्ट आ गया, स्लम बढ़ गया, पोल्यूशन बढ़ गया, दीज आर थिंग्स। उसके सोल्यूशन क्या होंगे, लाइक स्वच्छ भारत अभियान, लाइक स्कीम क्या क्या लेकर, स्वच्छ भारत अभियान, स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत मिशन, ठीक है, ये सारा कुछ हो गया। पॉवर्टी के बारे में बात करेंगे, डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, पॉवर्टी किस तरीके से करता है। पॉवर्टी इज कनेक्टेड टू द अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो पॉवर्टी होगा, पॉवर्टी होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, पॉवर्टी है तो हंगर भी होगा, हंगर तो पॉवर्टी भी होगा। विल ट्राई टू कनेक्ट दीज डायमेंशंस। अर्बनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, अर्बनाइजेशन अगर हुआ तो क्या क्या है, अर्बनाइजेशन के क्या कुछ पॉजिटिव है। अगर आप अर्बन एरिया में नहीं रहोगे तो स्विगी जोमेटो होगा, ईज ऑफ लाइफ नहीं होगी, तो अर्बनाइजेशन का पॉजिटिव इंपैक्ट भी होगा, नेगेटिव इंपैक्ट भी होगा, ठीक है। विल टॉक अबाउट बोथ ऑफ देम, ठीक है। उसके प्रॉब्लम, उसके रेमेडी, मतलब कि ये क्या है, वे फॉरवर्ड, और ये उसके क्या हो गए, इश्यूज हो गए, ठीक है। दीज आर द थिंग्स, ऐसे बात करनी है, ठीक है। ये सब कर लिया हमने, ऐसे करेंगे डिस्कस, ठीक है। ये आपका एकदम जेम है, इसको इस तरीके से करना है कि एक बार कर लिया तो ज़िंदगी भर याद रहेगा, ठीक है। सोर्सेज इसका अगेन वही बता देता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्सेज आपका वही जो बताया मैंने कि अगर सेल्फ स्टडी करनी है या फिर आपको क्या करना है, डॉक्टर यूपीएससी। अगर मेरे साथ करोगे तो ऑफकोर्स कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, वन स्टॉप सोल्यूशन होगा। खुद से करना है तो भी मैं हेल्प कर रहा हूँ यहाँ पे, नोट्स दे दूंगा मैं, क्लास वाला जो यहाँ पढ़ाऊंगा ये नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा, एंड देन यू डू दैट, टेस्ट पेपर से आप वैल्यूडेशन कर लोगे, ठीक है। और नोट से ही पहले मैं क्या करूँगा आपको, इसके पहले आई टेक अ ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, जिसमें कि मैं जैसे इस तरह से मैंने अभी डिकोड करा ना, इसको और डिटेल में करूँगा कि जैसे इंडियन सोसाइटी, इस टॉपिक को पूरा डिटेल में कर दिया, फिर हर टॉपिक को डिटेल में कर दूँगा कवर कि किसमें क्या डायमेंशन कवर करने हैं, क्लियर। टेस्ट हो गया। अब डॉक्टर यूपीएससी बताई दिया किस तरीके से करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग का कोर्स है, इट इज वन स्टॉप सोल्यूशन एंड दैट्स इट। चलिए, सिलेबस डिकोड कर ही दिया है, अब आ जाओ ज्योग्राफी पे। देखिए साहब, जब ज्योग्राफी की हम बात करते हैं तो मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ कि यहाँ पे आपके हो जाएगा जियोमॉर्फोलॉजी, राइट, पहला डिवीजन। फिर देन देर इज योर ओशियनोग्राफी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। देन देर इज योर क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटो लिखा है मैंने, एंड देन देर इज योर इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आई टेल यू, गिव द एग्जाम्पल ऑफ दिस। जब मैं बात करता हूँ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की, जब मैं बात करता हूँ मैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की, जब मैं बात करता हूँ कि किस तरीके से मिनरल एंड रॉक्स का है डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं बात करता हूँ रिवर मेड लैंडफॉर्म्स के बारे में बात करता हूँ, जब मैं आपके इरोजन के बारे में बात करता हूँ, जब मैं डिपोजिशन के बारे में बात करता हूँ, दी स्टफ विल कम अंडर द जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। एंड व्हेन आई लुक इनटू साइड द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इसी का एक पार्ट है, कहते हैं उसको जियोलॉजी। When you look inside the interior of the earth, for example, आपने अर्थ के अंदर में झाँका और यू टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, कि अर्थ के अंदर टेम्परेचर कैसे वेरी करता है, प्रेशर कैसे वेरी करता है, ठीक है। देन यू टॉक अबाउट द सिस्मिक वेव्स, है ना, इसको अंदर डालोगे, यू गेट टू नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, सिस्मिक वेव को पास करके, देन यू विल सी कि किस तरह से वेरी करता है। इसी से फिर पढ़ लोगे अर्थक्वेक, इसी से पढ़ लोगे वोल्केनिज्म, इसी से पढ़ लोगे सुनामी, सबकी जियोमॉर्फोलॉजी में आ जाएगा। देन का ओशियनोग्राफी में क्या बात करोगे, इसमें विल टॉक अबाउट द सी फ्लोर, सी फ्लोर के अंदर में क्या है, ये सब पानी है ना, पानी के अंदर में क्या है, ये ट्रेंचेस हैं, ये कोयट्स हैं, ये सी माउंटेन्स हैं, ये मिड ओशियनिक रिज है, इस तरीके से आप बात करोगे इसमें, ठीक है। सो इसमें क्या बात करोगे, इसमें बात करोगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ठीक है। सी फ्लोर के बारे में बात करो, सी फ्लोर में क्या दिखता है, क्या प्लेट है, नहीं प्लेन तो नहीं है, बॉटम प्लेन नहीं है। देन यूल टॉक अबाउट कि ओशन के अंदर में टॉप टू बॉटम जाओगे तो हमारा टेम्परेचर कैसे वेरी करता है, टॉप टू बॉटम जाओगे तो सैलिनिटी कैसे वेरी करता है, और हमारा ओशन करंट क्या होता है ना। ओशन करंट देखते हैं कितने तरह के ओशन करंट हैं, बेंगोला करंट, हॉट करंट क्या होता है, वार्म करंट क्या होता है, कोल्ड करंट क्या होता है, डीप ओशन करंट क्या होता है, दिस थिंग्स विल टॉक अबाउट इन ओशनोग्राफी। क्लाइमेटोलॉजी में क्या बात करोगे, अबाउट द एटमॉस्फेयर, structure of atmosphere, composition of atmosphere. Then you'll talk about the wind system. You'll talk about the pressure system, high pressure, low pressure, subtropical, high pressure belt, subtropical, low pressure belt. You'll talk about your cyclones, tropical cyclone, temperate cyclone,
बात कर ली। अब आ जाओ इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बात करते हो, यू टॉक अबाउट द इंडस्ट्रीज, द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, द फैक्टर इफेक्ट इन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, रॉ मटेरियल है, मार्केट है, लेबर है, ठीक है, ये सब है। देन दे विल टीच यू कि कॉटन इंडस्ट्री कहाँ कहाँ लोकेटेड है, उसका लोकेशन क्या है, किस किस फैक्टर की वजह से वहाँ पे लोकेशन है, ठीक है, ये सब बात कर लोगे। फिर आयरन स्टील इंडस्ट्री कहाँ पे लोगे, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। नाउ यू विल सी यहाँ पे देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज रीजनल ज्योग्राफी। वो क्या होता है कि कोई भी रीजन किस तरह से डेवलप होता है। फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि लेट्स से यू विल सी कि अगर कहीं पर भी मारुति या फिर किसी ऑटोमोबाइल की फैक्ट्री लग गई, ठीक है, तो ऑटोमोबाइल की फैक्ट्री लगेगी तो दैट विल एक्ट एज अ ग्रोथ पोल, ठीक है। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा ग्रोथ पोल, मतलब कि ग्रोथ का पोल बन गया और इसके अराउंड क्या होगा, डेवलपमेंट हमें देखने मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है देन टू सपोर्ट द इंडस्ट्री यू विल फाइंड एंसिलरी इंडस्ट्रीज लाइक सीट बेल्ट की इंडस्ट्री, लाइक सीट कवर्स की इंडस्ट्री, टायर की इंडस्ट्री। तो स्पेयर पार्ट की इंडस्ट्री इज ह्यूज, इज लिटरली ह्यूज। इसलिए कहते हैं कि जो स्पिल ओवर इफेक्ट होगा ये, यहाँ से डेवलपमेंट क्या होगा, स्पिल ओवर होगा, ये चीज़ हो गई। और फिर अगर मान लो इसको अपने हाईवे से कनेक्ट कर दिया, यहाँ मान लो इस एरिया में आप लेकर आए, इसको आपने मेट्रो से कनेक्ट कर दिया या आपने यहाँ से बुलेट ट्रेन चला दिया, तो यहाँ के लोग यहाँ जा पाएंगे एंड दैट्स हाउ यू विल कनेक्ट द ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, ठीक है। सो ऑल दिस थिंग विल टॉक अबाउट हेयर। एक एग्जांपल बढ़िया देता हूँ मैं आपको। लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ़ यू सी चाइना का मैप, चाइना पे मोस्टली जो उसके SEZ है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो उसके पोर्ट पे लोकेटेड है, सारे पोर्ट सिटीज़ पे हैं, और ये सब कनेक्टेड हैं आपके मेनलैंड से, किसके थ्रू, हाई स्पीड ट्रेन के थ्रू, कि 6 घंटे का डिस्टेंस में आप पूरा कवर कर लोगे ये सब। सो ये इंडिया में पॉसिबल नहीं है, अभी हमने ऐसा नहीं करा। हमारे SEZ कहाँ पे, हमारे SEZ एक गुड़गांव में है, एक यहाँ पे है, एक आपके चंडीगढ़ में मिल जाएगा, इस तरीके से एक इंदौर में। इस तरीके से हमने क्या किया, हमारा SEZ क्या है, बीच में है। अब बताओ SEZ का क्या होता है, SEZ इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट टेरिटरी, कि वहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वहाँ से अगर इंडिया में कुछ लेकर आओगे ना तो उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट माना जाता है, वहाँ टैक्स का रूल ही अलग है। तो बेसिकली बनाया गया था उसको एक्सपोर्ट करने के लिए, लेकिन एक्सपोर्ट तो आप 80% एक्सपोर्ट तो आपके सी रूट से होता है। अब ये चीज़ अगर आपके इस वाले पोर्ट पे होती तो सीधा एक्सपोर्ट कर देते ना आप, बट यहाँ से यहाँ लेकर आते हो, और यहाँ से यहाँ लाने का जो कॉस्ट है आपका, इंडिया में लॉजिस्टिक कॉस्ट इज़ वेरी हाई, क्योंकि हमारा लॉजिस्टिक सिस्टम अच्छा नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर ब्रिंगिंग द नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, जिसमें वी आर ट्राइंग टू कट डाउन द कॉस्ट फ्रॉम 14% टू 5%। प्रेजेंट 14% है, कट करके 5% पर लेकर आना चाहते हैं हम लोग। तो अगर इसको यहाँ से यहाँ हम लोग लेकर आ पाएँ, दैट इज़ वॉट विल डू वॉट, ये यहाँ से यहाँ लेकर आ पाएंगे तो फिर हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अभी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एक तो यहाँ से यहाँ लाने में टाइम लग रहा है। दैट इज़ वी आर ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग कॉल्ड एज, यहाँ से हम लोग बिल्ड कर रहे हैं सागरमाला पोर्ट को डेवलप कर रहे हैं सागरमाला पे, और यहाँ से यहाँ बना रहे हैं हम लोग रोड, दैट इज़ ए भारतमाला। दैट्स वी फोकसिंग ऑन द भारतमाला एंड सागरमाला। और सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए क्या बनाया हमने, वी बिल्ड समथिंग कॉल्ड एज PM गति शक्ति, कि सबको एक जगह से मॉनिटर कर लो। क्लियर है? PM गति शक्ति प्लान। क्लियर हो गई सारी चीज़ें? तो इस तरीके से बात करेंगे। दैट्स हाउ विल ट्राई टू जनरेट द मल्टी डिमेंशनल इम्पैक्ट्स ऑफ थिंग्स। ठीक है, क्लियर? ऐसे कुछ बात कर लेंगे। फिर ऐसे GS1 डिकोड करा है, GS2 करेंगे, GS3 करेंगे, GS4 करेंगे, बट अभी GS1 करा है ना, तो GS1 के बाद विल ट्राई एंड ब्रेनस्टॉर्म ओवर GS1 के सब्जेक्ट्स। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी इसमें विल टॉक अबाउट योर आर्ट एंड कल्चर। और आर्ट एंड कल्चर क्या करेंगे पता है? आर्ट एंड कल्चर विल ट्राई टू डिकोड। क्लियर? आर्ट एंड कल्चर को मैं 1 घंटे के लेक्चर में आई ट्राई टू डिकोड एवरी पार्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर। हर टॉपिक को एक्सप्लेन कर दूंगा आपको कि अब उसके सब टॉपिक्स को प्रिपेयर करना होगा, तो ईजिली आप कर सकते हो आराम से स्टडी करके, नोट्स यूज़ करके आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जो आप है ना कि पेड कोर्स सर लॉन्च कर दिया अब यूट्यूब पे, देखो यूट्यूब पे नहीं आने का रीज़न ये था, सिंपल सी बात है कि देखो जो हूँ जो हुआ है, वट एवर आई एम टुडे इज़ बिकॉज ऑफ यू गाइज, डोंट वरी अबाउट इट। इसलिए मैंने कोर्स को इतना अफोर्डेबल रखा है कि इट कैन रीच टू एवरीवन। क्योंकि देखो क्या होता है ना यूट्यूब पे कि मोस्टली 80-90% लोग ऐसे होते हैं, उनको चाहिए होता है एक प्लेटफॉर्म। यूट्यूब की स्टडी को अनऑर्गेनाइज मानते हैं, ठीक है, और सही बात है, वहाँ पे सब नोट्स सबको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मिलता है उनको। दैट्स वाई ट्राई टू ब्रिंग इट द मोस्ट अफोर्डेबल कि टेक टीम का और सर्वर का कॉस्ट निकल जाए, बस बाकी कुछ नहीं है। प्रॉफिट जैसा उसमें तो मैं अभी क्या ही बोलूँ आपको, धंधे वाली बात तो नहीं होनी चाहिए हमारे बीच में, वे टीचर एंड स्टूडेंट, बट स्टिल आप अगर थोड़ा भी टेक का नॉलेज है, यू कैन अंडरस्टैंड कि 5,000 में वो 400-300 घंटे का लेक्चर दे रहा है विद द टेक टीम, हमारा इन हाउस टेक टीम है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द, इससे अफोर्डेबल तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, यू कैन सी द एक्सपीरियंस, एवरीथिंग आई ट्राई टू मेक द बेस्ट पॉसिबल थिंग। तो अगर आपको वहाँ जाए करना, यू कैन डू दैट। अगर वहाँ जाने का नहीं मन है, सेल्फ स्टडी करने का मन है, तो भी आई एम हेयर नाउ। इस तरीके से आई विल बी हेल्पिंग यू। मैं नोट्स देके आपको और यहाँ पहले पढ़ा दूंगा बेसिक करना कैसे, फिर नोट्स को यूज़ करके आप खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, अगर करना चाहते हो, लगता है कि नहीं सर खुद से नहीं करना है, आपसे ही करना है, बट पैसे नहीं है, 5,000 रुपये भी नहीं है यार, 5,000 रुपये तो मैं बताता हूँ इट इज़ लेस दैन एक ट्यूशन का फीस, 10th क्लास के बच्चे के ट्यूशन की फीस से भी कम है। बट अगर ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो देखो EMI का ऑप्शन बैंक हमको देती नहीं है। ठीक है,
बट फिर भी आई ट्राई टू डू समथिंग फ्रॉम माई साइड, ठीक है। आप टेक टीम को बोल देना, उसके थ्रू हम लोग कर लेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं फिर, ठीक है। जो भी चीज़ होगा लिंक आई पुट दैट इन द डिस्क्रिप्शन, जाके वहाँ से एक्सेस कर सकते हो आप। कुछ कोर्स का डिटेल चाहिए यू कैन फाइंड द डिस्क्रिप्शन, ओके। सो विश यू ऑल द बेस्ट। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इन विच विल टॉक अबाउट योर आर्ट एंड कल्चर को पूरा एंड टू एंड डिकोड करेंगे एंड वी विल फाइंड एवरी सिंगल टॉपिक ऑफ आर्ट एंड कल्चर। किस तरह के एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, देखिए। ओ यार कहाँ चला गया, मैं दिखा देता हूँ आपको, एक सेकंड, लेट मी जस्ट फाइंड इट, आई विल शो यू, वरी नॉट। हाँ देखिए, जैसे हमने डायमेंशन जनरेट करना है, जैसे मैंने आर्ट कल्चर का मैप कर लूँगा तो विल फाइंड, मैं इसको डिस्कस करूँगा आपसे इस वाले पेज को, कि देखो इतने टॉपिक हमको प्रिपेयर करने हैं। इंडस वैली के टाउन प्लानिंग, इंडस वैली का फीचर, इंडस वैली के टाउन प्लानिंग और आज की टाउन प्लानिंग, मतलब इतने पॉइंट से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये हमारे क्लास का नोट्स है, ठीक है, वो हमें डिस्कस। इंडस वैली का आर्किटेक्चर, इंडस वैली का कल्चर, इंडस वैली का रिलीजन, इंडस वैली में साइंस का डेवलपमेंट था, इंडस वैली के आर्टिफैक्ट क्या है, पॉटरी, स्टोन स्टैचू, टेराकोटा, ठीक है, ब्रॉन्ज स्टैचू। इंडस वैली का ब्रॉड सारा फीचर यहाँ डाल देंगे। इंडस वैली आज में दोनों में कंपैरिजन कर लेंगे। इंडस वैली में ट्रेड का क्या सिचुएशन था, इंडस वैली वर्सेस आज के सिविलाइजेशन में क्या क्या चीज़ें डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलरिटी है। मतलब ड्रेनेज तब भी था, ड्रेनेज आज भी है, यस। तब भी ऐसा ग्रिड लाइक पैटर्न था, आज भी है, यस। समझ रहे हो, तब भी बर्न ब्रिक यूज़ होता, आज ही बर्न ब्रिक यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम बात कर लेंगे। सो बेसिकली इस तरीके से बात कर लेंगे। अब ये नोट्स मैंने आपको दे दिया समझा के, तो खुद से चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, बट चाहिए कि मेरे साथ करना है तो लेक्चर कर लो, ठीक है। ऑल द बेस्ट। चलो सही बात समझ में आ गई। सो आई टेक यू लीव नाउ एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, विल टॉक अबाउट द आर्ट एंड कल्चर का, इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, ओके। सो ऑल राइट, सो टेक केयर, ओके, कीप स्टडिंग, कीप स्लिंग, बाय, टेक केयर, गॉड स्पीड।